Good morning students. Today topic is integration using partial fraction. तो किस टाइप की प्रॉब्लम्स इस टॉपिक में पूछी जाएंगी वो हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले टाइप आप देखेंगे कि न्यूमरेटर में कोई भी एक्सप्रेशन आपको गिवन होगा, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या होगा? डिनोमिनेटर में हमेशा आपको लीनियर फैक्टर्स मिलेंगे। जैसे आप देखें लीनियर फैक्टर्स हैं, लीनियर फैक्टर हो सकते हैं x माइनस 3 x प्लस 3, लीनियर फैक्टर सभी लीनियर हैं, इसके फैक्टर बनेंगे लीनियर, लीनियर हैं, इसके फैक्टर लीनियर 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 लीनियर, यानी सबके फैक्टर जो है वो लीनियर फॉर्म हो सकते हैं। जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम आए, क्या न्यूमरेटर में कोई भी एक्सप्रेशन है, डिनोमिनेटर में क्या है आपके लीनियर फैक्टर्स हैं सभी के सभी, तो क्या करना है उस केस में? सबसे पहला काम तो आपने ये देखना है क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री सेम है, या न्यूमरेटर हैव हायर डिग्री डिनोमिनेटर हैव लोअर डिग्री है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन डिवाइड देन इंटीग्रेट। अगर ऐसा नहीं है तो हम देखते हैं कि कैसे करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 7.5 का। क्या है क्वेश्चन? इंटीग्रेट 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3। इसको हमने इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले अगर ऐसी क्वालिटी है जिसके फैक्टर पॉसिबल है तो उसके फैक्टर कर लें आप। इसके फैक्टर पॉसिबल है, इसको लिख सकता हूं x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। सबसे पहले इस क्वालिटी के फैक्टर कर लिए। जैसे आपने फैक्टर किया आपने देखा यस ऊपर कोई भी एक्सप्रेशन न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स है। कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहला टारगेट ऊपर नीचे सेम डिग्री है या ऊपर हायर नीचे लोअर है ये चेक करना है। नहीं है तो फिर गिवन एक्सप्रेशन को लिखा जाएगा, जो भी एक्सप्रेशन इंटीग्रेशन के अंदर उसको लिखेंगे। ये एक्सप्रेशन था a अपॉन फर्स्ट लीनियर फैक्टर प्लस b अपॉन सेकंड लीनियर फैक्टर प्लस c अपॉन थर्ड लीनियर फैक्टर। a अपॉन फर्स्ट लीनियर फैक्टर प्लस b अपॉन प्लस c अपॉन थर्ड लीनियर फैक्टर। अगर और भी होते तो d अपॉन e अपॉन ऐसे लिखा जाता। उसके बाद जो ये टर्म डिनोमिनेटर में थी इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहां भी यहां भी यहां भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दी गई है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये इक्वेशन फर्स्ट फॉर्म हुई है। हमारा टारगेट क्या है? हमने 3 कांस्टेंट ए बी सी यूज किए हैं, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करने का हमारा टारगेट है। कैसे इनकी वैल्यू फाइंड आउट होगी? जो भी ये लीनियर फैक्टर थे यहां इसको 0 रखेंगे x की वैल्यू 1 आएगी, इसको रखेंगे x की वैल्यू -1 आएगी, इसको 0 रखेंगे x की वैल्यू -3/2 आएगी। इक्वेशन फर्स्ट के अंदर एक बार x की जगह 1, एक बार x की जगह -1 और एक बार x की जगह -3/2 सब्स्टिट्यूट कर दें आप। एक बार यहां x की जगह 1 यहां पुट किया, ये -1, x की जगह 1 ये भी 0, 1 -1 ये भी 0, ये 0 हो चुके हैं। यहां x की जगह 1, 1 + 1 2, 2 + 3 5, 5 × 2 10, 10a, 10a इक्वल टू -1, a की वैल्यू आपने निकाल ली, -1/10 आई। सिमिलरली जब आप x की जगह -1 पुट करोगे तो आपके पास b की वैल्यू आएगी, और जब आप x की जगह -3/2 यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी पुट करोगे तो क्या आएगी आपके पास? -24/5 आएगी वैल्यू। यानी आपने a b c की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दें a b c की, यहां पर और यहां पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम a b c की। हमारा ये जो एक्सप्रेशन था ये किसके इक्वल हो गया? a की वैल्यू -1/10, b की वैल्यू 5/2 और c की जगह -24/5 पुट कर दिया यहां यहां और यहां, और इंटीग्रेशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू x। कांस्टेंट थे ये बाहर आ गए, इनका इंटीग्रेशन। पता है लीनियर फैक्टर है पावर 1 है, डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर पावर 1, हमेशा जो आंसर होता है वो लॉगरिथम में होता है। log ऑफ मोड ऑफ दिस लीनियर फैक्टर आल्सो डिवाइड बाय इट्स डेरिवेटिव, वो 1 होगा। सिमिलरली यहां लीनियर फैक्टर है पावर 1 है, log of mod of that linear factor also divided by its derivative 1। यहां पर log of mod of this linear factor also divided by its derivative, 2x का डेरिवेटिव 2 से डिवाइड कर दिया।
2 से ये 24 12 पे कैंसिल हो गया, जो है वो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 एक और टाइप इसी में डिस्कस कर रहे हैं, क्या है इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x इंटू 1 माइनस 2x। आपने देखा न्यूमरेटर में कोई भी एक्सप्रेशन है, डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स है, यस ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है। लेकिन अब की बार कहानी कैसी है, जब मैं x को अंदर मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी हमारी क्वाड्रेटिक है, डिनोमिनेटर में भी हमारी क्वाड्रेटिक है, यानी बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव सेम डिग्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन डिवाइड, तो आप डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद ये कोशिएंट, ये रिमाइंडर और ये डिवीजन कैसे लिखते हैं, कोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर लिख दिया है ऐसे हमने, कोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। इसका अलग इंटीग्रेशन 1/2 तो कांस्टेंट बाहर है, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस इसका अलग इंटीग्रेशन। इसको मैं पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व करूंगा। कैसे सोल्व करेंगे, गिवन एक्सप्रेशन को लिख सकता हूं a अपॉन फर्स्ट लीनियर प्लस b अपॉन सेकंड लीनियर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की, यहां पर ये टर्म यहां गई, x x कैंसिल, a इंटू 1 माइनस 2x, ये यहां गई, bx रह गया। एक बार x की जगह 0 पुट कर दो, क्योंकि यहां से 0 आएगा और यहां से x की वैल्यू 1/2 आएगी 0 रखने पर। तो एक बार x की जगह 0 इस इक्वेशन में और एक बार x की जगह 1/2 इस इक्वेशन स्टार में पुट कर दे। जैसे ही आप पुट करोगे आपके पास a एंड b फाइंड आउट हो जाएंगे। a और b की ये वैल्यू यहां और यहां पुट कर दी, a आया है 1 और b आया है 3/2, सब्स्टिट्यूट कर दिए। बोथ साइड इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, इसका भी इंटीग्रेशन, इसका भी इंटीग्रेशन। अब 1/x का इंटीग्रेशन log ऑफ mod ऑफ x, ये 3/2 तो बाहर, इसका log ऑफ mod ऑफ दिस लीनियर फैक्टर ऑल्सो डिवाइड बाय इट्स डेरिवेटिव, -2x का डेरिवेटिव -2 से डिवाइड कर दिया प्लस c। ये जो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आई है, ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देना इसकी जगह पर। दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर, ये आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है जैसे एक्सरसाइज का, उसको डिस्कस कर रहे हैं। क्या क्वेश्चन है, cos x अपॉन 1 माइनस साइन x इंटू 2 माइनस साइन x, इसका इंटीग्रेशन करना है। साइन x की जगह t सब्स्टिट्यूट कर दो, तो डेरिवेटिव क्या, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, dx की जगह क्या सब्स्टिट्यूट होगा, dt। ये सारी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट की, सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये क्वेश्चन फ्रेम हो गया हमारा 1/1 माइनस t इंटू 2 माइनस t। देखते हैं आपको मालूम चल रहा है दोनों लीनियर फंक्शन है, बस डिफरेंस क्या है, पहले x वेरिएबल में होते थे, अब की बार क्या है, t वेरिएबल में है। आपने वही सेम रूल क्या करना है, गिवन एक्सप्रेशन को a अपॉन फर्स्ट लीनियर प्लस b अपॉन सेकंड लीनियर लिखना है। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देनी है, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई है, इससे इस लीनियर फैक्टर को 0 रखेंगे t1 आएगा, इसको रखेंगे t2 आएगा, यानी इस इक्वेशन में एक बार t की जगह 1 और एक बार t की जगह 2 आपने सब्स्टिट्यूट किया, a एंड b आ चुके हैं। a एंड b की वैल्यू यहां पुट कर दी है और इंटीग्रेशन कर दिया बोथ साइड। लीनियर फंक्शन है, पावर 1 है, आंसर होता है log ऑफ mod ऑफ दैट लीनियर फंक्शन ऑल्सो डिवाइड बाय इट्स डेरिवेटिव, -1 से डिवाइड। सेम यहां पर log ऑफ mod ऑफ दैट लीनियर फंक्शन ऑल्सो डिवाइड बाय इट्स डेरिवेटिव, -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जहां आपका t था वहां sin x, यहां भी sin x और यहां भी sin x, क्या करना है, वापस आपने पुट कर देना है। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20, 16, 23 और 21, ये चारों क्वेश्चन आपके एक्सीलेंट क्वेश्चन है, पूछने लायक है, 2 मार्क्स में भी 4 मार्क्स में भी। क्या क्वेश्चन है, 1/x इंटू एक्स की 4 माइनस 1, या 1/x इंटू एक्स की n प्लस 1, या 1/x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, या 1/e की x माइनस 1। ये 4 क्वेश्चन है, तो मैं एक डिस्कस करता हूं, यहां बस पावर चेंज होनी है और तो कोई डिफरेंस नहीं है। n है, n कभी 4 कभी 2 कभी 5 कभी 6 ऐसे ही सब्स्टिट्यूट करके पुट किया जाता है। ये क्वेश्चन लेके चलते हैं, 1/x इंटू एक्स की पावर n प्लस 1, इसको लेके चले।
इस क्वेश्चन में जो आपको सबसे ज्यादा अजीब लग रहा है उसी को सब्स्टिट्यूट कर दो। x की पावर n अजीब लग रहा था, उसी को मैंने t सब्स्टिट्यूट कर दिया। डेरिवेटिव किया, पावर आगे, पावर में से एक माइनस फिर बेस का dxt का dt, ये डेरिवेटिव बना। x से मल्टीप्लाई, x से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। सेम बेस है, ये तो पावर ऐड हो गया, x की पावर n बन गया। ये नीचे वाला x एज इट इज, ये वाला dx इक्वल टू dt हो गया। इसकी वैल्यू t है, ये तो t है, यानी nt को यहां लिया है इसके नीचे t के साथ, यहां रहेगा 1 ओवर x, dx की वैल्यू आ गई है 1 ओवर nt dt। ये सारी वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दें आप। 1 ओवर x इंटू dx की जगह तो आप पुट करोगे 1 ओवर nt dt, 1 ओवर nt dt, और x की पावर n की जगह आप क्या पुट करोगे, t। ये आपने सब्स्टिट्यूट करके ये क्वेश्चन बना आपका। ये n तो कांस्टेंट है बाहर। अगेन दोनों कैसे हैं, लीनियर फैक्टर हैं। पार्शियल फ्रैक्शन आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई नहीं कर रहे तो और क्या कर सकते हैं, यहां 1 था न्यूमरेटर में, मैंने t ऐड कर दिया, t क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। एक बार t प्लस 1 के नीचे कंप्लीट टर्म, t प्लस 1 से t प्लस 1 कैंसिल, क्या रहेगा 1 अपॉन t, इसका अलग इंटीग्रेशन। एक बार माइनस t के नीचे कंप्लीट टर्म, t से t कैंसिल, ये माइनस एज इट इज 1 ओवर t प्लस 1 रहेगा, उसका अलग से इंटीग्रेशन। इसका क्या होगा, log ऑफ मॉड ऑफ t, इसका क्या होगा, log ऑफ मॉड ऑफ t प्लस 1, माइनस बाहर था, log m माइनस log n, log m बाई n, ये भी लिख सकते थे आप। और t की वैल्यू रिप्लेस करना ना भूलें, क्या था t, x की पावर n, जो आपने सब्स्टिट्यूट किया था वो वापस रख सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है 1 ओवर e की x माइनस 1, ये क्वेश्चन है, इसका इंटीग्रेशन करना है आपने। क्या किया मैंने, e की x से मल्टीप्लाई कर दिया, e की x से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। e की x की जगह t सब्स्टिट्यूट कर दे, डेरिवेटिव करें, e की x का डेरिवेटिव e की x dx x का और t का dt, ये सभी वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करता हूं। e की x dx dt, इसकी जगह t, इसकी जगह भी हमने क्या पुट कर दिया, t पुट कर दिया है। ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ। ये क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन से, क्योंकि दोनों ही लीनियर फैक्टर हैं। या क्या करें, माइनस से बाहर मल्टीप्लाई, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया आपने, माइनस से बाहर माइनस से अंदर, t ऐड t सब्ट्रैक्ट। एक बार t माइनस 1 के नीचे कंप्लीट टर्म, एक बार माइनस t के नीचे कंप्लीट टर्म। जब इसके नीचे लेंगे तो 1 अपॉन t dt, इसका अलग इंटीग्रेशन। जब यहां लेंगे t से t कैंसिल, माइनस 1 अपॉन t माइनस 1, इसका अलग इंटीग्रेशन। log ऑफ मॉड ऑफ t, log ऑफ मॉड ऑफ t माइनस 1, log m माइनस log n, log m बाई n, और t की वैल्यू e की पावर x यहां भी हमने पुट की है, और फिर log m माइनस log n, log m बाई n ये रख दिया है। ओके, नाउ नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कैसे क्वेश्चन पुट किया जा सकता है, आपसे पुट कर ले इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 1, ये क्वेश्चन पुट किया जा सकता है। या ऐसा किया जा सकता है x स्क्वायर अपॉन x की 4 प्लस x स्क्वायर माइनस 2। ध्यान रखने की बात यह, जब भी बाई क्वाड्रेटिक है और उसके फैक्टर पॉसिबल है तो आपने यानी इसके फैक्टर कर लेने, यानी ऐसे फैक्टर बन गए इसके, ये फैक्टर मैंने कर लिए, यानी ऐसे ही पुट किया गया है। ये क्वेश्चन ऐसे भी और ऐसे भी। या ये क्वेश्चन है sin x अपॉन cos स्क्वायर x प्लस 2 इंटू 2 cos स्क्वायर x प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन करना है। इन क्वेश्चन में देखने लायक बात क्या है कि इस पूरे क्वेश्चन में x स्क्वायर में ही नजर आ रहा है पूरा क्वेश्चन। ये भी कंप्लीट क्वेश्चन आपको x स्क्वायर में नजर आ रहा है। उसमें cos x की जगह t पुट कर देंगे तो वो पूरा क्वेश्चन आपको t स्क्वायर में नजर आएगा। वो कंप्लीट क्वेश्चन t स्क्वायर में, यानी स्क्वायर में ही नजर आ रहे हैं। तो जब ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो आपको कैसे उसको हैंडल करना है। जब भी ये प्रॉब्लम है, सब कुछ x स्क्वायर में है, आपने एक्सप्रेशन से बाहर, ये इंटीग्रेशन से बाहर अपना एक्सप्रेशन निकाल लेना है। इस एक्सप्रेशन में x स्क्वायर की जगह y रिप्लेस करना है, सब्स्टिट्यूट नहीं करना। x स्क्वायर की जगह y यहां भी हमने रिप्लेस कर दिया। जैसे ही मैंने रिप्लेस किया, डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स आ गए। लीनियर फैक्टर में पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं। इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं a अपॉन फर्स्ट लीनियर फैक्टर
प्लस बी अपॉन सेकेंड लीनियर फैक्टर अप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की a इंटू 2y प्लस 1 इंटू बी इंटू वाई प्लस 2 ये फॉर्म हो चुका है। क्या करें, यहां इसको 0 रखेंगे तो y की वैल्यू -2 आएगी, इसको 0 रखेंगे तो y की वैल्यू -1/2 आएगी। एक बार इस इक्वेशन स्टार में y की जगह -2 रखा, a की वैल्यू 1/3 आ गई, और एक बार y की जगह यहां से -1/2 आया है वो रखेंगे तो इससे b की वैल्यू भी 1/3 आ गई। a एंड b दोनों आपको फाइंड आउट हो चुके हैं। आपने क्या करना है, a एंड b की वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट करनी ही करनी है, साथ में जो आपने x के इक्वल टू y था वो वापस आपने रिप्लेस कर देना है, यानी यहां भी x स्क्वायर x स्क्वायर x स्क्वायर x स्क्वायर x स्क्वायर और a और b की वैल्यू ये बना। अब इंटीग्रेशन कर दो बोथ साइड मैंने इंटीग्रेशन 1/3 कांस्टेंट बाहर, इसका इंटीग्रेशन 1/3 कांस्टेंट बाहर, इसका इंटीग्रेशन। इसको लिख सकता हूं x स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 1/√2x का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। दोनों पे डायरेक्ट रिजल्ट 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x अपॉन a होता है। सिमिलरली यहां 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1/a tan इनवर्स ये x है, x by a ऑल्सो डिवाइड बाय इट्स डेरिवेटिव। किसका डेरिवेटिव, √2x का डेरिवेटिव √2 हो गया है, इसे डिवाइड कर दिया। क्लियर है ये 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1/a यानी 1/1 a 1 है। उसके बाद tan इनवर्स x अपॉन a √2x अपॉन 1 ऑल्सो डिवाइड बाय इट्स डेरिवेटिव, √2 से डिवाइड किया तो ये √2 आ गया है। दिस विल बी योर इंटीग्रेशन ऑफ दिस। तो बाकी ये दोनों क्वेश्चन आपने खुद करने हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन ऐसे दोनों फैक्टर की मल्टीप्लाई करके देता है, वो जब भी बोर्ड में पूछता है ऐसे पूछता है। तो आपके में सिलेबस में भी ऐसी बाय क्वाड्रेटिक जिसके फैक्टर होते हैं तो वो पार्शियल फ्रैक्शन से ही सॉल्व होंगी, नहीं तो नए फैक्टर होंगे तो उसके लिए अनदर रूल है, वो आगे डिस्कस करेंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपने जरूर ट्राई करना है। तो आज आपने यही बस पार्शियल फ्रैक्शन में टाइप फर्स्ट में जो हमने प्रॉब्लम डिस्कस की है वो आपने सॉल्व आउट करनी है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट कर जाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन को, 2 टाइप्स इसकी जो रिमेनिंग है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।